क्वेश्चन में गिवन है कि YouTube of length L contains liquid. It is mounted on a horizontal turntable, rotating with angular speed omega about one of the arms. The difference in height between the liquid column in the vertical arms will be. बेसिकली डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है कुछ इस तरीके से है। एक YouTube पहले तो बना, YouTube कुछ इस तरीके का है। ओके, ये एक YouTube है और YouTube में लिक्विड अगर आप फिल करते हो तो लिक्विड दोनों साइड में बराबर हाइट तक रहेगा। अब कह रहा है कि लिक्विड को इस ट्यूब को बेसिकली रोटेट करना है, कुछ इस तरीके से ओमेगा से रोटेट करते हैं तो लिक्विड का हाइट होता क्या है कि चेंज करेगा, इस साइड डिक्रीज करेगा, इस साइड इंक्रीज करेगा। तो लिक्विड अब बेसिकली इस तरीके से होगा, कितने हाइट में होगा, तो दोनों साइड में लिक्विड का हाइट अलग अलग है। तो ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं तो बेसिकली आपको बताना है कि डिफरेंस इन हाइट कितना। डिफरेंस इन हाइट अगर आप मान लो कि दिस इज h1 एंड राइट हैंड साइड हाइट दिस इज h2, तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा एच, h2 माइनस h1, क्या लिखे हैं इसको। ये क्वेश्चन है अपना, कैलकुलेट करने का तरीका देखना। कैलकुलेट करने के लिए आप एक एलिमेंट कंसीडर करो। एक एलिमेंट मैंने ट्यूब में कंसीडर किया, ये r डिस्टेंस पे है और ये जो इसका एलिमेंट का लेंथ बोले वो dr है। इसका एबीडी खींचते हैं, एबीडी खींचे तो बेसिकली ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। अगर ट्यूब घूम रहा है तो उसके अंदर का लिक्विड भी घूम रहा है और इसका रेडियस कितना r है, ये r रेडियस में घूम रहा है। इस पे फोर्सेस की बात करें तो बेसिकली ट्यूब का जब रोटेट करोगे ना तो हॉरिजॉन्टली ट्यूब में आप मूव करोगे, प्रेशर वैरी करेगा। यहाँ पे प्रेशर जो इस एलिमेंट का लेफ्ट वाला एंड है वहां पे प्रेशर माने माना पी, इसका ट्यूब का क्रॉस सेक्शन है एरिया माना मैंने स्मॉल एस, तो पी इंटू एस राइट हैंड साइड फोर्स है। एंड राइट हैंड साइड जो एलिमेंट का है वहां पे प्रेशर ऑब्वियस है कि ज्यादा होगा तभी हमें सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा। तो प्रेशर रेडियली आप आउटवर्ड मूव करोगे तो इंक्रीज करेगा, इंक्रीज प्रेशर पी प्लस डीपी मैंने माना इंटू एस। ये इस पे नेट फोर्स हुआ सेंटर की तरफ। इस एलिमेंट का सेंटर कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट हो। तो अब इस पे न्यूटन्स लॉ लगा, नेट फोर्स जो सेंटर के तरफ होगा यही इसे सेंट्रीपिटल फोर्स देगा सर्कुलर मोशन की। ये हो गया P प्लस डी पी इंटू एस माइनस पी इंटू एस। इसका मास मैंने मान लिया dm ओमेगा स्क्वायर और रेडियस हो गया r। ओके, आप समझ रहे हो ना। देखना अगर इसको कैंसिल करें तो लेफ्ट हैंड साइड एलिमेंट दैट इज dp, एक एलिमेंट तो ये कैंसिल हो गया, कौन सा टर्म कैंसिल हो गया, ये p वाला टर्म्स कैंसिल हो गया। तो जो टर्म्स रिमेनिंग रहा दैट इज dp इंटू एस। राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ये है डेल्टा m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। डेल्टा m की जगह क्या लिखे हम लोग, लेंथ s है, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ है इसका dr और इस लिक्विड का डेंसिटी रो एल, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यही हो गया dp इंटू एस। आप s वाले टर्म्स को दोनों साइड से हटा, ये हो गया dp रो एल ओमेगा स्क्वायर आर dr। इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करेंगे तो जब छोटा सा एलिमेंट यहाँ लेते हुआ, छोटा सा एलिमेंट कहाँ की बात कर रहे हैं, छोटा सा एलिमेंट आप यहाँ लेते हो इस पार्ट,
तो R0 होगा। छोटा सा एलिमेंट यहाँ लेते हो तो ये कितना होगा? आर की वैल्यू होगी, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट ट्यूब का लेंथ था वो एल गिवन है, एल होगा। यहाँ से ये एलिमेंट, ये जो लेंथ वाला पार्ट है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ से लिमिट पुट कर दिया, R = 0। R = 0 जहाँ पे इस पॉइंट की बात करें, यहाँ की बात करें, तो वहां पे प्रेशर कितना होगा एच हाइट लिक्विड का, जिसको P1 लिख दिया P1। जब राइट की बात करें तो वहाँ आर की वैल्यू हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल पार्ट का लेंथ एल है तो एल हो जाएगा। और प्रेशर कितना? P2। लेफ्ट हैंड साइड डीपी का इंटीग्रेशन हो गया P, और लिमिट पुट करें हम लोग P1 से P2। राइट हैंड साइड में रो एल ओमेगा स्क्वायर आर डी आर का इंटीग्रेशन R²/2, और लिमिट पुट करें 0 to L। राइट। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में ये बात करें तो ये हो जाएगा P2 - P1, राइट हैंड साइड हो गया रो एल ओमेगा² L²/2। और P2 - P1 फिगर वाले पार्ट पे जाए तो P2 को आप क्या लिखोगे? P2 है यहाँ का प्रेशर, P2 हो जाएगा टॉप में प्रेशर है ये, यहाँ पे प्रेशर है P0, प्लस नीचे आए एच हाइट, तो ये होगा H2 ρLg। सिमिलरली यहाँ पे प्रेशर की बात करें, इस पॉइंट पे प्रेशर की बात करें तो यहाँ पे होगा P0, और नीचे आया H1 हाइट, तो P1 होगा P0 प्लस H1 ρLg। और इस दोनों को सब्सट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा P2 - P1, दैट इज H2 - H1 ρLg। इसको लिख दिया सेकेंड इक्वेशन, इसको लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन। P2 - P1 करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो ये होगा H2 - H1 ρLg इक्वल टू ρL ओमेगा² L²/2। यहाँ से जो टर्म्स कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल करें, रोएल रोएल दोनों तरफ दिख रहा है हटा दें, और हमें चाहिए यही डेल्टा एच। तो ये आ गया डेल्टा एच की वैल्यू ओमेगा² L²/2g। तो यही जो डिफरेंस इन हाइट हुआ उसके लिए ये कैलकुलेट हो गया। थैंक यू।